हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ साइन एक्स। इस डेफिनेशन को समझने से पहले साइन एक्स के ग्राफ को समझते हैं। इसमें हम दोनों अप्रोच लेके चलेंगे, साइन एक्स की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली ग्राफ को समझना और ग्राफ के अकॉर्डिंगली साइन एक्स की वैल्यूज़ को समझना। और ये दोनों समझने के बाद आपको किसी और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को समझने में बहुत हेल्प मिलेगी और इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चंस को आप बहुत ईजीली कर पाएंगे। फर्स्ट लेट्स सी दिस ग्राफ। ये ग्राफ साइन एक्स का है। अब पहले हम ग्राफ से साइन एक्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को डिराइव करेंगे। अगर हम इस ग्राफ पे कॉन्सेंट्रेट करें तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो x की वैल्यूज़ हैं वो अनलिमिटेड हैं। ठीक है, देखिए x एक्सिस के अलोंग हम इसको रैंडमली कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो जो वैल्यूज़ हम x की देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन, राइट। तो दैट मीन्स इसका डोमेन अनलिमिटेड है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक हम x की कोई भी वैल्यू साइन में पुट कर सकते हैं। अब अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज कहाँ होती है किसी ग्राफ में, y एक्सिस के अलोंग। तो y एक्सिस के अलोंग इसकी एक लिमिटेशन है। y एक्सिस के अलोंग जो इसकी रेंज है दैट इज़ -1 to 1। उसका रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि ये फंडामेंटल वैल्यूज़ जो 0 to 90 हम लर्न करते हैं, साइन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होके 1 पे एंड होती है। दैट मीन्स इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम -1 हो सकती है। तो उसी चीज़ को फॉलो करते हुए इस ग्राफ में हम x की कोई लिमिट नहीं रखेंगे। x की वैल्यूज़ हम अनलिमिटेड ले सकते हैं। x एक्सिस के अलोंग देखिए 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। ऐसे ही 0, -पाई, -2 पाई, -3 पाई एंड सो ऑन। बट y एक्सिस के अलोंग 1 के ऊपर नहीं जाना है और -1 से नीचे वैल्यू हम नहीं लेंगे। ठीक है, सो दैट इज़ द रीज़न कि साइन एक्स का जो ग्राफ है वो एक वेव लाइक शेप लेता है, एक नेवर एंडिंग वेव लाइक शेप, तरंगों की तरह, राइट। अब इसमें हम एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे कि साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। अब पहले देखिए पीरियोडिक फंक्शन क्या है। पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शन है जो एक सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्स के बाद खुद को रिपीट करता है। मतलब जैसे इसमें हमने साइन एक्स में हम x की वैल्यू कुछ भी रखते जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें y की अनलिमिटेड वैल्यूज़ मिल रही हैं। एक पॉइंट के बाद यानी -1 के बाद ये ग्राफ वापस से 1 की 0 की तरफ, फिर उसके बाद 1 की तरफ बढ़ता है, फिर वापस से ये -1, फिर 0, फिर 1, यानी कि अपनी वैल्यूज़ को वापस रिपीट कर रहा है। इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। एक पीरियड के बाद अपनी ही वैल्यूज़ को बार बार रिपीट करता है, और जिस ड्यूरेशन के बाद ये ऐसा करता है उसको हम बोलते हैं इस फंक्शन का पीरियड। अब आप साइन एक्स का पीरियड अगर निकालेंगे तो इसमें आप ध्यान से देखिए, सब इस वेव लाइक स्ट्रक्चर में हम जब 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 से लेकर पाई तक की वैल्यू पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग है, फिर पाई से 2 पाई तक की नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग है, और 2 पाई के बाद ये एग्जैक्टली सेम पैटर्न में खुद को रिपीट करता है। जैसे कि हम यहाँ से भी देख रहे हैं, 0 में 1, फिर पाई में -1 और उसके बाद 2 पाई में फिर से 1, यानी कि 0 के बाद सीधे 2 पाई से फिर से इसकी वही वैल्यूज़ स्टार्ट हो जाती हैं। दैट मीन्स इसका जो पीरियड है वो 2 पाई है, क्योंकि 2 पाई के बाद इसकी वैल्यूज़ फिर से 1 to 0, 0 to -1, -2, 1 स्टार्ट हो जाएंगी। दैट मीन्स 0 से 2 पाई तक एक पर्टिकुलर वेव, और उसके बाद ये खुद को रिपीट करेगा। अब इसमें हम एक फैक्टर और डिस्कस करेंगे। साइन एक्स π/2 पे भी 1 वैल्यू दे रहा है, 3 π/2 पे भी 1 वैल्यू दे रहा है, -π/2 पे -1, -3 π/2 पे -1। दैट मीन्स π/2 के हर ऑड मल्टीपल के लिए ये एक ही वैल्यू दे रहा है, दैट इज़ 1। इसीलिए साइन n π/2 की अगर हम जनरल वैल्यू निकालेंगे, वेयर n इज़ अ ऑड इंटीजर, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, और अगर n की वैल्यू नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू -1 होगी। अब इसमें यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है कि नेगेटिव वैल्यू होने पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू होने पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। दैट मीन्स साइन इज़ अ ऑड फंक्शन। अब ऑड फंक्शन क्या होता है, जिसको हम हिंदी में विषम फंक्शन भी बोल सकते हैं। देखिए, किसी भी फंक्शन में
एफ एक्स में सपोज़ एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पे अगर हमें माइनस एफ एक्स मिल रहा है, दैट मीन्स पूरी की पूरी वैल्यू एज इट इज़ माइनस हो जा रही है, तो उसको हम ऑड फंक्शन बोलते हैं, जैसे कि साइन एक्स में हो रहा है। और अगर उसकी वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है तो हम उसको इवन फंक्शन बोलते हैं। सिंपल एग्जाम्पल से समझिए, एक्स स्क्वायर का फंक्शन एक इवन फंक्शन है। इसमें हम एक्स की जगह माइनस एक्स भी रखते हैं तो भी हमें एक्स स्क्वायर ही मिलेगा। एक्स क्यूब एक ऑड फंक्शन है, क्योंकि अगर हम इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो वैल्यू हमारी माइनस एक्स क्यूब हो जाएगी। सो एक और प्रॉपर्टी क्या हो गई इसकी कि साइन एक्स हमारा ऑड फंक्शन है, और यही हमारा रीज़न भी हो गया। एग्जैक्टली जो शेप ये ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ले रहा है, सिमिलर वही शेप एंड मेजरमेंट ये एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए ले रहा है। ग्राफ में हम क्वाड्रेंट को समझते हैं। हम जानते हैं कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही साइन की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं। अब अगर इस ग्राफ की हेल्प से हम समझेंगे तो 0 से पाई तक ही इसकी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। दैट मीन्स 0 से पाई तक ही फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट है। इसको हम जस्ट हाफ कर देंगे, पाई/2 का हमने पॉइंट लिया और वहाँ से हाफ कर दिया, तो ये फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट हो गए। सिमिलरली पाई से 2 पाई तक नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पर हो गए। अब 2 पाई के बाद फिर से पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, क्योंकि 360 के बाद फिर से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंटर कर जाता है और इसकी वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाती हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब हम इसके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, दैट इज़ अ यूनिट सर्कल, इकाई वृत्त, जिसके बेस पे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल के सारे फॉर्मूले डराइव होते हैं। देखिए, हमें पता है साइन एक्स को अगर हम राइट एंगल में कंसीडर करें तो साइन एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल। अब इस यूनिट सर्कल के बेसिस पर और इस फॉर्मूले के बेस पर वील ट्राई टू अंडरस्टैंड कि साइन की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव की होती है। हमने एक यूनिट सर्कल लिया है जिसकी रेडियस 1 है। अब इस यूनिट सर्कल में हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया विच इज़ एवरी टाइम राइट एंगल्ड एट एच। पोजीशन में ए जी की वैल्यू 1 ही रहेगी, क्योंकि ये वृत्त की रेडियस है। जी एच को हर बार हमें परपेंडिकुलर ही कंसीडर करना है, क्योंकि हमें राइट एंगल ट्राइंगल लेना है, इसीलिए हर बार मैं इसे एडजस्ट करके परपेंडिकुलर बना रही हूँ। अब आप देखेंगे इस फर्स्ट क्वार्टर ए सी एफ में, विच कैन बी कंसीडर्ड एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, जैसे जैसे हम एफ से सी की तरफ बढ़ते हैं परपेंडिकुलर की लेंथ बड़ी होती जाती है, क्योंकि साइन एक्स का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज यानी कि रेडियस की सर्कल, उसकी वैल्यू 1 है, कि यूनिट सर्कल में 1 ही रहेगी। तो साइन एक्स की वैल्यू को डिसाइड करने वाला फैक्टर सिर्फ परपेंडिकुलर की लेंथ है। एफ से सी की तरफ बढ़ते हुए एंगल हमारा 0 से 90 हो जाएगा। 0 से 90 की तरफ जाते जाते परपेंडिकुलर की लेंथ बढ़ती जाएगी और लास्ट में ए सी तक आते आते ये 1 हो जाएगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू 0 से 1 और पॉजिटिव रहेगी। सिमिलरली हम सेकेंड क्वाड्रेंट में डिस्कस कर सकते हैं। इन क्वाड्रेंट में सी टू ई की तरफ यानी एंगल 90 से 180 की तरफ परपेंडिकुलर एम एन की वैल्यू छोटी होती जाएगी, बट रहेगी पॉजिटिव ही, क्योंकि यहाँ पर वाई एक्सिस पॉजिटिव है और परपेंडिकुलर हमारा वाई एक्सिस के अलोंग है। इसीलिए इस क्वाड्रेंट में जो साइन एक्स की वैल्यू है वो 1 से लेकर वापस 0 की तरफ बढ़ती जाएगी। सिमिलरली हम थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को भी डिस्कस कर सकते हैं, बट इस केस में साइन एक्स की ये सभी वैल्यूज़ नेगेटिव हो जाएंगी, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें नेगेटिव कंसीडर करनी होगी, बिकॉज थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है। थर्ड क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर की एब्सोल्यूट लेंथ तो बढ़ती जाएगी, मगर इसकी एक्चुअल वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होगा उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर की वैल्यू क्योंकि छोटी होती जा रही है तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग इसकी वैल्यू अगर छोटी हो रही है, नेगेटिव वैल्यू अगर छोटी हो रही है, तो दैट मीन्स उसकी एक्चुअल वैल्यू बढ़ रही है। इसीलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू फिर से -1 से 0 की तरफ जाएगी, और जैसे ही ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंटर करेगा फिर से वैल्यू 0 से 1 की तरफ बढ़ेगी, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन, क्योंकि इसकी वैल्यू फिर से रिपीट होती जाएंगी
और इसीलिए इन पर्टिकुलर क्वाड्रेंट्स में फर्स्ट और सेकंड में साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है और बाकी दोनों में नेगेटिव। आई रियली होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।